दोस्तों, क्या हाल है आपके। आप सब अच्छे होंगे यही कहता हूँ मैं भगवान से। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं। आज की वीडियो में ध्यान से सुनना भाई। आज की वीडियो में समर स्लैम, जी हाँ दोस्तों, समर स्लैम 2025, 5-6 दिन रह गए हैं समर स्लैम को होने में। इस संडे को आपको देखने को मिलने वाला समर स्लैम। तो भाई क्या होने वाला है, एंडिंग क्या होने वाली है, मेन मैचेस की बात करूंगा। फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। जिसमें आपको मजा आएगा उसी कंटेंट में आपसे बात करूंगा, वही कंटेंट बनाया है। तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ भाई, वीडियो के अंत तक बने रहना। समर स्लैम में क्या होने वाला है बताने वाला हूँ, कौन आने वाला है, क्या होने वाला, सब बात करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले मेन टॉपिक की बात करता हूं कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड है या वो फेक इंजरी है। यही जानना चाहते हैं आप कि सेथ रॉलिंस की जो इंजरी है वो रियल है या फेक है। तो भाई सीधे से शब्दों में अगर मेरे को जो लग रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आप कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना। देखिए, सेथ रॉलिंस की इंजरी जो सबसे पहली बार हुई थी 10 साल पहले 2015 में, वो एक लाइव इवेंट में हुई थी और उसके बाद से सेथ रॉलिंस एक एक हिसाब से गायब हो गया। सेथ रॉलिंस गायब हो गया, दिखा नहीं कहीं पर भी। उसके मेडिकल की वीडियोस आती थी निकल के। आई नो कि उस समय सोशल मीडिया इतना नहीं था, 2015 की बात करूं, लेकिन फिर भी था भाई, इंटरनेट तो था ना। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो भाई सेथ रॉलिंस की इतनी सारी वीडियोस निकल के सामने आ रही हैं जिसमें ओवरऑल वो क्लचेस को लेके चल रहा है, ये बताने के लिए लोगों को कि मैं इंजर्ड हूं सच में, और वाकई में मेरी इंजरी जो है वो एक रियल है, फेक नहीं है। अब सेथ रॉलिंस जो कर रहा है वो कर रहा है, वो रियल में इंजर्ड है या नहीं, या तो रॉलिंस जानता है या फिर कंपनी जानती है, हम सबको नहीं पता। हम सिर्फ गैस कर सकते हैं और कुछ पॉइंट रख सकते हैं। ये एक हिसाब से बोलूं तो भाई अपनी प्रिडिक्शन बता सकते हैं कि रॉलिंस इंजर्ड है या वो एक ड्रामा कर रहा है। तो रॉलिंस की वीडियोस निकल के सामने आ रही हैं बहुत ही ज्यादा। अब आपको पता है भाई, जब भी कोई सुपरस्टार इंजर्ड होता है उसकी वीडियोस निकल के अगर सामने आए काफी ज्यादा मात्रा में, तो समझ जाओ भाई कुछ ना कुछ जो घपला है। समझ रहे हो। रोमन रेंज की बीमारी हुई थी, लोग कह रहे थे कि भाई वो फेक है, रोमन रेंज 6 महीनों में कैसे लौट सकता है उस बीमारी से रिकवर होके। तो भाई मैं उनको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ, रोमन रेंज की बीमारी फेक नहीं थी, वो रियल थी। वो काफी वक्त से थी उसको। 2018 में रोमन को जब ये पता चला कि भाई वो सीरियस है, तब जाके उसने जो है टाइटल रिलिंक्विश किया और वो चला गया। उसके बाद रोमन रेंज देखने को कहीं नहीं मिला। 6 महीनों तक रोमन रेंज गायब था, एक भी वीडियो सामने नहीं आई, एक भी क्लिप सामने नहीं आई। तो ये इंजरी जो होती है या जो भी चीज होती है वो रियल होती है, फेक नहीं होती। लेकिन रोलेंस के हिसाब से देखा जाए तो भाई रोलेंस हर जगह दिखाई दे रहा है। इवन वो सड़क पे भी चल रहा है तो उसकी वाइफ जो है बेकी लिंच, वो उसकी वीडियो बना रही है और ये दिखा रही है फैंस को कि भाई ये देखो ये क्लचेस पे चल रहा है। अब रोलेंस का अचानक से इंजर्ड हो जाना, वो भी भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, वो भी एक ऐसी मूव पर जो आपको देख के पता चल जाएगा भाई ये फेक है। मतलब कोई हार्ड हिटिंग मूव नहीं थी। 2015 में तो भाई रोलेंस ने केन को पिक कर लिया था अपने शोल्डर पे, जिस वजह से वो इंजरी हो गई थी उसको। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एलए नाइट को तो वो खुद है खाली उसके ऊपर, तो वो इंजरी कैसे होगी। तो देखा जाए तो भाई हो सकता है ये इंजरी फेक हो। बिलीव मी, हो सकता है ये इंजरी फेक हो। डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी, आपको पता है भाई इस समय खेल खेल रही है। कंपनी को पता लग चुका है कि भाई अब ऑडियंस को एंटरटेनमेंट देखना है, शौक देखना है। उनको मैचेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही बता रहा हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के मैचेस की क्वालिटी तो आपको पता है अच्छी होती नहीं है, बहुत ही कम मैचेस की क्वालिटी अच्छी होती है। तो यहाँ पर मेन जो फोकस रहता है वो एंटरटेनमेंट पे रहता है, और कंपनी को पता है कि हमें एंटरटेनमेंट देना होगा। और रोलिंस की इंजरी एक तरह से सस्पेंस है, और समर स्लैम जैसा बड़ा इवेंट, वो भी 2 नाइट का होने वाला है बहुत जल्दी, यानी कि इस संडे को। और यहां पर दोस्तों, द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, ये एक फेक इंजरी है या ये फेक इंजरी हो सकती है। कैसे। अब देखिए, अगर ये फेक इंजरी है तो आप बिलीव मी गाइस, ये मतलब अगर ये वाकई में फेक इंजरी है और रोलेंस शो हो जाएगा समर स्लैम में, मैं सही कहना चाहता हूँ भाई, इससे बड़ा शॉकिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी। मानता हूं कि बहुत से लोग इसको टारगेट करेंगे, अ, इसको ट्रोल करेंगे कि रोलेंस जो है भाई वो फेक इंजरी सेल कर रहा है, डब्ल्यू कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है। तो भाई मैं आपको क्लियर बता दूं, जैसे मैंने कहा कि कंपनी एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। विंस मैकमैन ने खुद को उड़ा दिया था गाड़ी के अंदर, लेकिन फिर वो वापस आया। तो सोच लो भाई, कुछ भी हो सकता है। फैंस को एंटरटेन करने के लिए कुछ भी हो सकता है। और बिलीव मी गाइस, अगर ऐसा हो गया वाकई में मजा आएगा, वाकई में। अब कैसे होगा, सीएम पंक वर्सेस गुंथर का मैच होने वाला है। नाइट 1 का मेन इवेंट है ये मैच, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए।
और इस मैच से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि दोस्तों सीएम पंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड इस मैच को जीत सकते हैं, कंफर्म है। बिकॉज सीएम पंक को मेन इवेंट में डाला गया है, वैसे तो वो सीएम पंक इज द बिगेस्ट सुपरस्टार, बट गुंथर को मेन इवेंट में डाला सीएम पंक के साथ। और यानी कि अगर नाइट वन का शॉकिंग देना है तो सीएम पंक को चैंपियन बनाना पड़ेगा। और मैं क्लियर बोलता हूं, अगर मंडे नाइट रो को सर्वाइव करना है व्यूअरशिप के मामलों में या आगे जाके कुछ अच्छा करना है तो सीएम पंक को चैंपियन बनाना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सीएम पंक को चैंपियन बनाने से कुछ नहीं होगा, उसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा अगले टॉपिक पे। लेकिन यहां पर दोस्तों सेथ रॉलिंस का रिटर्न होके कैश इन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब बोलिए मत, रॉलिंस इज स्टिल द मनी इन द बैंक ब्रीफ केस होल्डर। वो अभी भी ब्रीफ केस उसने होल्ड करा हुआ है और 1 साल तक वैलिड है। और इस वजह से दोस्तों कंफर्मेशन यही है कि रॉलिंस का अगर रिटर्न होगा तो सीएम पंक वो कोस्ट कर देगा, गुंथर को भी कोस्ट कर देगा और बन जाएगा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। कंफर्म है भाई, रॉलिंस का चैंपियन बनना कंफर्म है। और शॉकिंग जो मिलेगा वो फैंस को, भाई अचानक से रॉलिंस का म्यूजिक हिट होगा और ऐसा हो सकता है। अब ये तो हुई एक पॉइंट की बात, लेकिन इसी के साथ एक और पॉइंट है कि सीएम पंक और गुंथर का मैच चलता रहे, सीएम पंक चैंपियन बन जाए। लेकिन दोस्तों जब नाइट 2 का मेन इवेंट आएगा, यानी कि जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का मैच होने वाला है। एक स्ट्रीट फाइट का मैच है, यानी कि भाई इस मैच में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, इंटरफेरेंस कोई भी आगे कर सकता है, कोई भी आगे दोनों को पेल सकता है और कैश इन तो हो सकता है दोस्तों कि रॉलिंस यहां पर कैश इन कर ले, यानी कि आपको पता है रॉलिंस बन जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। ऐसा क्यों हो सकता है? जॉन सीना की बात करूं, जॉन सीना का रेंज जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि सीना का जो हील टर्न था वो अच्छा था, लेकिन उसके बाद तो उसको कैरी नहीं कर पाया जॉन सीना। जॉन सीना ने कोशिशें की, लेकिन प्रॉब्लम वही होगी कि भाई वो एक स्पेशल मोमेंट नहीं मिल पाया। बिकॉज एक तो सीना पार्ट टाइमर है, ऊपर से वो हर हफ्ते वो कैरी करना मुश्किल था। और तो जॉन सीना का एक तरह से हील टर्न मेरे हिसाब से जो मेरे को लग रहा है वो फेल है भाई। बिकॉज जिस हिसाब से वो एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर सीना का फेस रिएक्शन आया था, वो रिएक्शन हमको चाहिए था, वो हमको नहीं मिल पाया। नया थीम सॉन्ग चाहिए था, मजा आता, नई एंड सब कुछ नया होता तो अच्छा होता, लेकिन देखा जाए तो वो फेल हो गया। और फैंस के बीच में अब जॉन सीना उतना ज्यादा क्रेज नहीं कर पा रहा एज अ हील की बात कर रहा हूँ, बिकॉज सीना को चीयर मिल रही है, सीना को फैंस प्यार कर रहे हैं और जॉन सीना को पता अंदर से कि भाई उसका हील टर्न फेल हो चुका है। इसलिए वो कभी कभी आपने देखा होगा वो अपने कैरेक्टर को तोड़ देता है भाई फैंस के सामने, चाहे वो एक्सप्रेशन हो, चाहे वो कुछ भी करना हो, वो समझ सकते हो भाई, वो टोटली एक्सपोज हो चुका है। तो सीना का यहाँ पे हील टर्न तो है खत्म हो चुका है, जिस वजह से सीना अपना टाइटल हार सकता है, कंफर्मेशन है। यहाँ पे दोस्तों कोडी रोड्स के चैंपियन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है। बैटिंग ओवर्स में भी कोडी रोड्स ही फेवरेट है कि वो चैंपियन बनेगा, सबसे ज्यादा चांसेस तो कोडी के ही हैं। इवन रोलिंस से भी ज्यादा चांसेस कोडी के हैं कि वही चैंपियन बनेगा। लेकिन द रियल रीजन कुछ हफ्तों पहले न्यूज निकल के सामने आ रही थी कि कोडी रोड्स को एक फिल्म की शूटिंग के लिए जाना पड़ रहा है। कोई फिल्म है, मुझे नहीं पता क्या है, उसमें कोई सीन वगैरह है, उसके लिए कोडी रोड्स को समर स्लैम के बाद जाना कंपलसरी होने वाला है। अब दोस्तों देखिए, कोडी रोड्स जाने वाला, इसका मतलब ये नहीं कि वो चैंपियन नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सीना को टाइटल दे रखा है, सीना की अपीयरेंस कितनी होती है तो बताओ, 1 महीने में 1 या 2 बार, फिर भी सीना के पास टाइटल है। तो सीना पार्ट टाइमर है, कोडी रोड्स तो भाई वो एक फेस है कंपनी का। अगर वो 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए चला भी गया फिल्म की शूटिंग करने तो वो चैंपियन ही रहेगा। तो ये दिमाग से निकाल दो कि कोडी रोड्स चैंपियन नहीं बनेगा। कोडी रोड्स के ही सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो चैंपियन बनेगा जॉन सीना को हरा के। लेकिन इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से होगी जो सबको हिलाकर रख देगी। हो सकता है यहाँ पे रॉक की वापसी हो जाए, लेकिन अगर रॉक आ गया तो भाई कंफर्मेशन है कि कोडी रोड्स को हारना पड़ेगा, बिकॉज रॉक जो है कोडी के साथ तो देने नहीं वाला। तो रॉक के आने के चांसेस तो बिल्कुल ना आगे बराबर है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कि सेथ रॉलिंस का कैश इन हो जाए और वो बन जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। लेकिन स्टोरी लाइन मेरे को नहीं लगता ऐसे मैच होने वाली है, बिकॉज रोमन रेंग्स रो पर है, रॉलिंस के साथ फ्यूड चल रही है, कोडी सीना के साथ कहां पे वो आएगा, तो मेरे को चांसेस काफी कम लगते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कोडी रोड्स का ही चैंपियन बनना कंफर्म है और यहाँ पे रॉलिंस का आना फिलहाल मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता। रॉलिंस का समझ लेना, अगर आना होगा तो वो भाई नाइट 1 में ही आना होगा और कैश इन जो रोलेंस को होने वाला है वर्ल्ड टाइटल के ही ऊपर होने वाला है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ, नेक्स्ट इज गना बी द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या होने वाला है लेसनर के बारे में मैं अपने पोस्ट पर बता रहा हूँ चैनल पे कि लेसनर आने वाला है, लेसनर आने वाला है। क्यों मुझे लगता है लेसनर आने वाला है? देखिए दोस्तों, लेसनर काफी ज्यादा मेंशन हो रहा है टीवी पर, सुपरस्टार के थ्रू, इवन यूट्यूब पर। यानी कि यूट्यूब पर जो डब्ल्यू कंपनी है वो लेसनर को अब कट नहीं कर रही।
पहले लेसनर के मैचेस होते थे वो डाले नहीं जाते थे, अभी कुछ सालों पहले 2 साल तक ही लेसनर की अपीयरेंस होती थी उसको कट कर दिया जाता था। लेकिन अब लेसनर के जो भी मैचेस डल रहे हैं, यानी कि वो चाहे समर स्लैम में रिटर्न करना, वो भी पूरा दिखाया जा रहा है। और डब्ल्यूडब्ल्यू के चैनल पे, सॉरी, उनका एक वर्ल्ड चैनल है वहां पर तो आता ही है, लेकिन अब उनका मेन चैनल है वहां पर भी लेसनर को शो किया जा रहा है। सीएम पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच डाला जा रहा है, इससे पहले भी लेसनर के मैचेस डाले हैं। तो कंफर्मेशन है कि ब्रॉक लेसनर इज स्टिल इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। और मेरे को नहीं लगता कि लेसनर के आने से किसी को घंटा फर्क पड़ेगा, मेरे को नहीं लगता भाई। फिलहाल 2 साल से लेसनर को कुछ भी नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल फ्री है। हमने उसकी तमाम पिक्चर्स देखी हैं, फोटोज देखी हैं, तो लेसनर एक हिसाब से गिल्टी नहीं है, तभी वो फ्री घूम रहा है ना भाई। तो लेसनर के ऊपर जितने भी चार्जेस थे वो चल रहे होंगे, बट वो प्रूव नहीं हुए हैं, जिस वजह से टीकेओ को पता है अभी तक लेसनर के ऊपर जो चीजें हैं वो प्रूव नहीं हुई हैं, और प्रूव भी शायद ना हो, बिकॉज आपको पता है आजकल तो भाई मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ लेसनर को, बट यार अभी फिलहाल लेसनर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कंपनी को। अगर लेसनर नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का डे बाय डे मेंशन हो रहा है, ये चीजों को दिखाता है कि ब्रॉक लेसनर का दोस्तों रिटर्न होने वाला है। अब कहाँ रिटर्न होने वाला है, एक ही सिनेरियो मेरे को लगता है, जो चीजें मेरे को लगती है बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मेरे को लगता है कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को ला सकता है एज ए लीडर, एज ए लीडर ऑफ ब्रॉन ब्रेकर एंड आटे की बोरी। अगर ऐसा हो गया तो सही कहना चाहता हूँ भाई, इज अ मॉन्स्टर अंडरस्टैंडिंग। ये मतलब ब्रॉक लेसनर, वो भी एक ग्रुप के अंदर, वो भी फैक्शन, वो भी पॉल हेमन के साथ, तो भाई बवाल मच जाएगा। इसके बाद ब्रॉक लेसनर हो सकता है डोमिनिक मिस्टीरियो पे अटैक कर दे आगे। वैसे तो भाई वो चूजा है, उसको तो एक उंगली से मसल दिया जाता, लेकिन हो सकता है कि बिकॉज इनकी फ्यूड भी चलनी थी एक समय के, आई डोंट नो कब चलनी थी, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे द मेन थिंग इज गोना बी कि नाइट 1 का जो मेन इवेंट होने वाला है, द बेस्ट इन अवर सीएम पंक वर्सेस गुंथर, इनके मैच की एंडिंग जैसे ही होगी, यानी कि सीएम पंक का चैंपियन बनना कंफर्म है, और तभी एंट्री होगी द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। अगर रोलेंस नहीं आएगा तो समझ लेना कि ब्रॉक लेसनर का आना कंफर्म है, बिकॉज ट्रिपल एच को पता है समर स्लैम में कुछ झटका देना पड़ेगा, कोई ना कोई झटका देना पड़ेगा, और वो झटका सिर्फ एक ही है, वो है भाई ब्रॉक लेसनर। और ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है, और यहाँ पे चाहे गुंथर जीते या सीएम पंक जीते, भाई फेस टू फेस होना पड़ेगा, भाई बवाल मचने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ भाई सीएम पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर का एक बार दोबारा फ्यूड दिखा दो भाई, वो लास्ट अधूरी रह गई थी भाई। क्या बवाल मैचेस दिया था सीएम पंक ने ब्रॉक के साथ, वो एक चीज दोबारा हो जो, वही एक ऐसा मैच था सीएम पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर का। मैं फैन था ब्रॉक लेसनर का, मैं चाहता था लेसनर तोड़ फोड़ दे पंक को, लेकिन जब उस मैच को मैंने पूरा देखा, 2013 की बात कर रहा हूं मैं, लाइव देखा था मैंने, और जब उस मैच की एंडिंग हुई, आई नो कि ब्रॉक जीता, मैं खुश हुआ, लेकिन इतनी खुशी वो मैं हैंडल नहीं कर पाया, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को दुख हो रहा था सीएम पंक का। और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों था, बिकॉज मैं तो भाई लेसनर का फैन था, लेसनर को सपोर्ट करना चाहिए, पंक को क्यों, लेकिन वो एक ऐसा मैच था जिसने मुझे सीएम पंक का फैन बना दिया और ब्रॉक लेसनर का हीटर बना दिया, सिर्फ उन दोनों के साथ ही। सो वो एक ऐसा मैच था जहां सीएम पंक, आई नो आई लाइक सीएम पंक वेरी मच, और वो एक ऐसा मैच था कि सीएम पंक ने, भाई सही कहना चाहता हूँ, ब्रॉक लेसनर को तोड़ के रख दिया था। तो समझ लो कि भाई वो मैच कितना खतरनाक था, और अगर दोबारा से फ्यूड इनकी चालू हो जाए, उससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं हो सकती। सो ये वो चीजें हैं जो ब्रॉक के रिटर्न पे हो सकती हैं, और शॉकिंग भी मिल जाएगा, दैट दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ द लास्ट थिंग एंड द फाइनल थिंग इज कि पॉल हेमन सीएम पंक का साथ दे दे भाई समर स्लैम में। देखिए रोलिंस इंजर्ड है, रोमन रेंस का मैच होने वाला है, वो चलो किक ऑफ करेगा समर स्लैम को, लेकिन मेन इवेंट में हो सकता है दोस्तों पॉल हेमन अपने दोनों चेलों को, ब्रोनसन रीड को और ब्रॉन ब्रेकर को, भेज दे सीएम पंक और गुंथर के मैच में, और वो गुंथर पे अटैक कर दे। सीएम पंक को लगे मेरे पे अटैक करने आए, लेकिन नहीं, वो गुंथर पे अटैक कर देंगे और सीएम पंक को टाइटल जितवा देंगे। और हो सकता है दोस्तों कि सीएम पंक इज द न्यू लीडर ऑफ पॉल हेमन फैक्शन। भाई सोचो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। और यही रीजन था कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सीएम पंक का यहाँ पे टाइटल जीतना ही कंपलसरी है, सीएम पंक का यहाँ पे टाइटल जीतना, मतलब जीतना चाहिए, लेकिन द बिगेस्ट थिंग इज कि सीएम पंक को अपना हील टर्न करना पड़ेगा। अब आप में से बहुत लोग होंगे कि जिन्होंने सीएम पंक का हील टर्न शायद ना देखा हो, लेकिन मैंने वो देखा है, वो बवाल है।
वो सीएम पंक जब हील बनता है भाई, मैं कह रहा हूं उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। माइक पे सीएम पंक धोगे धोगे जाएगा। सही कहना चाहता हूँ। और वो चीज मैं दोबारा से देखना चाहता हूँ। और रीजन क्यों है? बिकॉज रोलेंस इंजर्ड है, और रोलेंस की गैर हाजिरी में सीएम पंक, जो सीएम पंक रोलेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर सीएम पंक भाई लीडर बन गया तो सोचो क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से सीएम पंक को ये ऑफर ग्रैब कर लेना चाहिए अगर ऐसा मिलता है, और सीएम पंक को हील बन जाना चाहिए और लीडर बनना चाहिए इस फैक्शन में। बिकॉज आपको पता है ये फैक्शन को एक लीडर चाहिए, ये फैक्शन को एक लीडर चाहिए। रोलेंस चला गया, रोमन रेंज नहीं बन सकता, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है सीएम पंक। सीएम पंक चैंपियन बनने के बाद इस ग्रुप का लीडर बनेगा और बवाल मचा देगा भाई। ट्रिपल एच अगर इस वीडियो को देख रहा है तो भाई यही स्किप लिख दे भाई, लॉक कर दे। मैं आपसे मिलूंगा थोड़े दिनों बाद जब समर स्लैम की प्रिडिक्शन करूंगा। दैट इज ए बिगेस्ट थिंग। थैंक यू वेरी मच।